अनिल सागर जी को जोड़ा है, इससे बिल्कुल दिल्ली प्रदेश में बल मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इनका जो काम है वो संगठन से हटके काम है, जो कि उनकी दिल्ली के अंदर चारों कोनों में पकड़ है, नौजवानों में भी, संगठनों में भी, तो वो इस काम को बाखूबी करेंगे। और उन्होंने पहले ही अपने आप को प्रूव किया और इस बार भी प्रूव करने का काम जवान हैं। और जैसे हमारा चुनाव चिन्ह है, हाँ बिल्कुल हाथी के से बच्चे नजर आ रहे हैं। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ, दिल्ली प्रदेश ऑफिस में हूँ आज करोल बाग में, और एक अहम घोषणा हुई है कि अनिल सागर जी को महासचिव बनाया गया है। मैं जानना चाहूँगा देश प्रभारी जी से, सीपी सिंह जी से, कि अनिल सागर जी को जो पद दिया गया है सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी नेता की चाहत है कि 50% नौजवानों को हिस्सेदारी देनी है अपने मेन संगठन में भी, और पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अनिल सागर ने पहले भी नौजवानों के बीच में काम किया है और पहले भी उनको एक काम दिया था, तो उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम दिल्ली के अंदर कराने का काम किया था। तो पुनः उन पर हमने विश्वास जताया, हमारी टीम ने, और सब लोगों ने मिलकर उनको आज घोषणा करने का काम किया है कि वो 70 की 70 विधानसभा में जाकर नौजवानों को की लिस्ट तैयार करेंगे। एक विधानसभा में 100 और 50 के बीच में वो टारगेट बनाएंगे, और उसके बाद फिर एक बड़ा प्रोग्राम पूरी दिल्ली के अंदर एक नौजवान करेंगे, जिसके अंदर आकाश आनंद जी और आनंद भाई साहब और हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम जी और हम पूरी प्रदेश की टीम उसमें रहेगी। मगर वो जो प्रोग्राम होगा उसमें सिर्फ युवा होंगे, उसमें जो हमारी मेन स्ट्रीम के लोग हैं या हमारे संगठन के लोग हैं वो नहीं होंगे। तो इस तरह का प्रोग्राम उनको मतलब दिया गया है, और मुझे पूरा भरोसा, उम्मीद है उन पर। उनकी काम करने की शैली को मैं जानता हूँ कि उनकी दिल्ली के अंदर चारों कोनों में पकड़ है, नौजवानों में भी, संगठनों में भी, तो वो इस काम को बाखूबी करेंगे। और उन्होंने पहले ही अपने आप को प्रूव किया और इस बार भी प्रूव करने का काम किया। मैं अध्यक्ष जी से भी बात करना चाहूँगा। सर, आपने इन्हें महासचिव बनाया दिल्ली प्रदेश का, क्या दिल्ली के एक ही क्षेत्र के हैं या पूरी दिल्ली में 70 की 70 विधानसभा में घूम सकते हैं? जब प्रदेश कमेटी में जब जो होता है वो पूरी दिल्ली में होता है वो जी, तो उन्हें पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी जी ने स्पष्ट कहा है कि वो 70 विधानसभा में जाने का काम करेंगे और अपनी युवाओं की टीम 50 से 100 लोगों की लिस्टेड करेंगे प्रत्येक विधानसभा में, तो पूरी दिल्ली में जाएंगे। उनकी पूरी दिल्ली में छूट है, उनको जिम्मेदारी दी है माननीय प्रभारी जी, तो पूरा करेंगे जी। स्वदेश आर्य जी से भी मैं बात करना चाहूँगा। प्रभारी साहब, क्या आपको अनिल सागर के आने से कुछ बल मिलेगा? और डेफिनेटली बल मिलेगा। जिस तरह माननीय बहन जी ने युवाओं पर भरोसा जताया है जी, और माननीय सीपी सर ने जिस तरह युवाओं को दिल्ली प्रदेश में निखारा है, और उसका पूरा स्ट्रक्चर लास्ट 2 महीने में आपने देखा होगा। बड़ी मीटिंग्स हुई, छोटी मीटिंग्स हुई, संगठनात्मक जो ढांचा बहन जी ने बताया गया था कि भाई इस 50 से प्लस हमको युवा रखने हैं, तो हमने 50 से प्लस 60-70% तक युवाओं को नीचे तक पहुँचाने का काम किया है। और आगे भी उस तरह का विस्तार हम लोग करने का काम करेंगे। जैसा जैसा आदेश प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल से आएगा, कोई दिल्ली प्रदेश को पूरी तरह तैयार करना है। और अगले 1 महीने का हमारा टारगेट ये होगा कि हम पूरा सेक्टर, वार्ड और बूथ तक का भी काम करके सर को दें। जो मुझको जहाँ की मुझे 35 विधानसभा मिली हैं, तो सभी की जिम्मेदारी है। माननीय बहन जी का आदेश है, तो हम उसको आदेश को पूरा करेंगे, क्योंकि दिल्ली को हमको फतेह करना है। तो डेफिनेटली हमारे पास पावर है, यूथ पावर है, एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट है। उस मैनेजमेंट के जरिए हम लोग दिल्ली में फतेह करेंगे आने वाली निगम के 2022 के चुनाव में। बिल्कुल, 2022 के चुनाव में निगम फतेह करेंगे। मैं अनिल सागर जी से भी आपकी बात कराऊंगा, जिनको आज दिल्ली प्रदेश महासचिव बनाया गया। अनिल सागर जी से भी बात करना चाहूँगा। सर, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप दिल्ली प्रदेश महासचिव बने। देखिए सर, ये जिम्मेदारी मिली है, अच्छा बुरा लगने वाली इसमें कोई बात नहीं है। जो माननीय प्रभारी जी ने और प्रदेश की कमेटी ने जो आदेश दिया है, निर्देश दिए हैं, हम उन पर काम करेंगे और दिल्ली में युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे जी। कुछ लोगों को 10 विधानसभाएं मिलती हैं, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 50, आपको 70 मिल रही हैं। 70 में कैसे काम कर पाएंगे? 70 में जैसे 10 में करते थे, जैसे एक विधानसभा में करते थे, 70 में करेंगे जी। 50 युवा एक विधानसभा से आपको जोड़ने के लिए कहा गया है, क्या 50 ही जोड़ पाएंगे या उससे ज़्यादा की बात करेंगे? हम उससे ज़्यादा जोड़ के दिखाएंगे, उससे ज़्यादा करेंगे। और युवाओं का जो सम्मेलन होगा उसमें कितने लोग आप जोड़ करके, नए लोग जोड़ करके ला पाएंगे? वो रणनीति बता दी जाएंगी। अभी बैठ के बात करेंगे सब लोग, जितने भी प्रभारी हमारे प्रदेश के लोग हैं, बैठेंगे, उसके बाद हम विस्तार से बता देंगे मीडिया जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें युवाओं के कार्यक्रम बहुत कम होते हैं, क्या युवाओं के कार्यक्रम अब और भी ज़्यादा होने लगेंगे?
नहीं, आकाश आनंद जी के आने से आपने देखा होगा कि जो हमारी मीटिंगों की संख्या है वो लगभग 10 गुना बढ़ी है और उसमें 50% से ज़्यादा नौजवान लोगों ने उसमें शिरकत की है। और मुझे ये भरोसा है कि जब हम लोग एक पर्टिकुलर काम के लिए जब हमने एक जिम्मेदार आदमी पूरे प्रदेश में महासचिव बनाकर उनको ड्यूटी दी है, पहले भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है नौजवानों में, और मुझे भरोसा है कि वो इसको पूरी करेंगे। और हम लोग बाकायदा एक बड़ा प्रोग्राम लेंगे, एक यूथ सम्मेलन दिल्ली में कराएंगे जिसमें मतलब आकाश आनंद जी को, आनंद भाई साहब को और हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम जी को, जो आज वर्तमान में सांसद भी हैं, और हमारी पूरी प्रदेश की कमेटी उसमें रहेगी। और जो हमारे संगठन के लोग हैं उनको नहीं बुलाया जाएगा उसमें केवल यूथ को ही, जो नए लोगों को जोड़ने का काम किया उन्हीं को बुलाया जाएगा। और जो ताकत इन्होंने बनाई है उस ताकत का ही इजहार करने का काम ये करेंगे। और उसमें फिर ये आकलन किया जाएगा कि भाई नौजवान हमारी पार्टी कितना जोड़ रहे हैं, तो ये हम लोग पूरे प्रदेश को दिखाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश को दिखाने का काम करेंगे। कुछ और लोगों से भी मैं बात करना चाहूँगा। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि अनिल सागर जी के आने से क्या आपके 70 विधानसभाओं में बल मिलेगा? देखिए, बिल्कुल बल मिलेगा। आकाश आनंद जी के दिल्ली में आने से युवाओं में एक जोश जो पैदा हुआ था, और हमारे जो दिल्ली प्रदेश में कोऑर्डिनेटर सुदेश आर्या जी को बनाया गया, उसके बाद जो भागीदारी मिली है और नई पीढ़ी में अभी आपने जो इनको अनिल सागर जी को जोड़ा है, इससे बिल्कुल दिल्ली प्रदेश में बल मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इनका जो काम है वो संगठन से हट के काम है, जो दिया गया है कि संगठन के अलावा आप इंडिविजुअल लोगों से जाके मिलेंगे, उसमें हमारा भी उसमें रोल अहम रहेगा। जैसे हम लोग अपनी विधानसभा में देखते हैं कि कुछ नए बच्चे अपना छोटा मोटा संगठन बना के चला रहे हैं, हमारे कहने से नई पार्टी में आ रहे हैं, तो एक नए लोग जो सिर्फ इसी काम को करने के लिए लगेंगे, जो युवा जोश को जोड़ने के लिए लगेंगे, वो डायरेक्ट उनको हम उन्हें बताएंगे कि भाई इनसे आप मिलें, तो ये फ्लक्चुएटेड लोग हैं, आ सकते हैं। तो वो अगर ये काम करेंगे तो दिल्ली में युवाओं की भागीदारी बहुजन समाज पार्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और निश्चित रूप से हम दिल्ली में इस बार रिजल्ट लाने का काम करेंगे। बिल्कुल, रिजल्ट लाने का काम करेंगे। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या रिजल्ट अब युवाओं के माध्यम से ही आ सकता है? नहीं, देखिए, दिल्ली में काफ़ी समय से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और ये तो आज आपके सामने अनिल जी को लाया गया है, लेकिन युवा काफ़ी समय से, अनिल जी वगैरह सभी लोग लगकर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि बहुजन समाज पार्टी समय समय पर पेश करती है, क्योंकि अपने पत्ते खोलती नहीं है। आज उन्होंने खोलने की कोशिश की है, नहीं तो काम तो पहले से चल रहा है। यानी कि अनिल सागर जी के माध्यम से पत्ते खोलने की अब कोशिश की गई है। मैं और भी लोगों से बात करना चाहूँगा। बाबू जी हमारे बड़े सीनियर हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से पार्टी में भी काम करते हैं। सर, क्या लगता है कि आपकी उम्र के जो लोग हैं वो तो वोट देते ही हैं, पर युवा कहीं दाएँ बाएँ हो जाता है, अब अनिल सागर के आने से वो स्थिर हो जाएगा? नहीं, 18 साल की उम्र भी किशोर अवस्था में मानी जाती है जी। 18-20 तक चलता है, तो वो आपका बात सही है कि फ्लेक्सिबिलिटी आती है उनमें, लेकिन जवान हैं। और जैसे हमारा चुनाव चिन्ह है, हाँ बिल्कुल हाथी के से बच्चे नज़र आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप जो अट्रैक्शन है युवाओं का, वो अनिल सागर जी के साथ है। पहले भी काम किया है, दीन ईमान के साथ काम किया है, और मेरे जैसे तो जो वरिष्ठ कहें, कुछ भी कहें, पूरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि आप अपनी जो जिम्मेदारी मिली है उसमें सफलता हासिल करेंगे। और मेरी भी मंगल कामनाएं हैं कि अनिल सागर जी जो भी जिम्मेदारी मिली है माननीय बहन जी से, इधर प्रदेश से, उसको बखूबी निभाएंगे और उसमें सफलता हासिल करेंगे। इस तरह की मेरी मंगल कामना है। बढ़िया बढ़िया रहें। बिल्कुल, सभी की मंगल कामनाएं। कुछ संगठन के भी लोग आए हुए हैं। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे कि बीएसपी पार्टी में अब युवाओं का भी जमावड़ा हो रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि अभी आपने बोला बीएसपी में युवाओं का जमावड़ा होता आ रहा है, ये ऐसा नहीं है। जैसे अभी बाबूजी ने बताया कि पहले से युवा जुड़े हैं, लेकिन जो अनिल सागर जैसे हमारे बीच में जो लोग निकल के आए दोबारा, तो जो हर साल जो नए वोटर बनते हैं, तैयार होते हैं, 18 साल की उम्र जो क्रॉस कर जाते हैं या 18 साल की उम्र पूरी हो जाती है, उनको जो नया आधा वो मिलता है वोटर इलेक्शन कार्ड, तो जो नया बंदा जुड़ रहा है उसको जोड़ने का अनिल सागर जी काम करेंगे, और ये डेफिनेटली हज़ारों की संख्या में रहेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनिल सागर जी को एक पद दिया गया है और वो मेरे साथ ही खड़े हुए हैं। अभी बाबूजी ने बताया कि हाथी की जो जैसा हमारा निशान है हाथी, उसी की तरह बिल्कुल सतर्क खड़े हुए ये नौजवान हैं,
पहले भी दिल्ली प्रदेश महासचिव में के पद पे ही काम किया था, अब दोबारा से दिल्ली प्रदेश महासचिव ही हैं। इस बार जो है वो जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा बड़ी है। पहले कुछ ही विधानसभा थी, पर अब की बार जो है वो पूरी दिल्ली ही अकेले संभालेंगे और देखते हैं कि अनिल सागर जी ये पूरी दिल्ली कैसे संभालते हैं। और बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी आपको दी गई हैं, 70 विधानसभाएं हैं, कैसे काम करेंगे सर? देखिए, सबसे पहले माननीय बहन जी ने, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बहन जी का, कि बहन जी ने पूरे देश के अंदर 50% युवाओं को भागीदारी दी है जी, वो भी मेन संगठन में। उसके बाद जिस तरीके से बहन जी ने देश को एक जो गोल बनाया है पूरे देश के अंदर, हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं माननीय आकाश आनंद जी को, जो ज़मीन पे उन्होंने जो उतारा है, जो जिम्मेदारी उनको दी है युवा को जोड़ने की, जो लंदन से पढ़ के आए और वो अपना बिजनेस भी कर सकते थे, उन्होंने अपना बिजनेस नहीं किया और इस मोमेंट में अपना जीवन लगाने के लिए वो उतरे हैं इस मैदान में, जो बहन जी ने निर्देश दिए हैं। तो हम उस हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे और दिल्ली में माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में हम लोग युवाओं को जोड़ेंगे और बहुत बड़ा सम्मेलन दिल्ली के अंदर करेंगे हम जी। तो क्या ये सम्मेलन एक दिल्ली का किसी एक विधानसभा का रहेगा या पूरी दिल्ली का रहेगा या अलग अलग विधानसभाओं में होगा? देखिए, इनके साथ हमारे दूसरे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय रामजी गौतम जी जो सांसद हैं, उनको भी बहन जी ने मैदान में उतारा है जी, और सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद भी, उनको सांसद बनाया है। तो ये दो लोग जो है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो बनाए हैं बहन जी ने, युवा हैं, और इनके जो बहन जी ने घोल बनाया है जो लामबंद युवाओं को लामबंद करने के लिए, और ये पूरी निष्ठा ईमानदारी से पूरा अपना समय इस बहुजन समाज को जोड़ने के लिए जो युवा हैं उनको जोड़ने के लिए लगा रहे हैं लोग। तो उसमें हम एक मददगार हैं, हम लोग दिल्ली के अंदर भी हम मददगार के रूप में हम काम करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, हम माध्यम बनेंगे हम युवाओं को जोड़ने का। और दिल्ली के अंदर एक विधानसभा नहीं, पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर हम लोग बड़ा सम्मेलन करेंगे, वो प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होगा ना कि विधानसभा का होगा। तो उसमें कौन लोग होंगे जो आप युवा नए जोड़ेंगे, वो लोग होंगे या सभी पार्टी के लोग होंगे, यानी कि पार्टी के जो सभी पदाधिकारी हैं वो भी होंगे? देखिए, इसमें वो लोग होंगे जो जिनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी, जो नए लोग होंगे जी। हम पहले तो हम विधानसभा जाएंगे लोगों के पास, विधानसभा जाकर सूची बनाएंगे उन लोगों की, युवाओं की। उन युवाओं को जोड़ने के बाद हम सूची के माध्यम से देखने के बाद फिर उस पर फिर हम मीटिंग लेंगे, कितने लोग जागरूक हैं, कितने लोग हमने तैयार किए हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे कितने लोगों में दम है काम करने का। उसके बाद हम फिर प्रोग्राम लगाएंगे दिल्ली के अंदर बड़ा। तो यानी कि ये जो फरवरी में जो 2022 फरवरी में निगम के चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले ये काम हो जाएगा सब? उससे पहले ही काम होगा और ये ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। इसमें हो सकता है महीने भर के अंदर ये कार्यक्रम हम मतलब मैदान में दे दें जी। माननीय आकाश जी जो है वो युवाओं की नई चाहत बन चुके हैं और नया चेहरा भी है, क्या वो भी आपके साथ या आप उनके साथ पूरी टीम बन के काम कर रहे हैं? पूरी टीम बन के काम करेंगे उनके साथ। और दिल्ली प्रदेश के अंदर जो भी युवा हैं जो किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ है या किसी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, हम उनको इस लाइन में जोड़ने का काम करेंगे। हम बहुजन समाज पार्टी की लाइन में जोड़ने का काम करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मेरे संपर्क हुए हैं, जिन्होंने मुझसे बात भी की है कि जैसा उन लोगों को पता चला कि हम लोग मैदान में आ रहे हैं तो वो लोग भी उसको छोड़ के वहाँ से आने का काम करेंगे। किसी और पार्टी में से वो बीएसपी में आने को तैयार, वो आने को तैयार है, वो आगे काम करेंगे। और हम लोग दिल्ली में आप दिल्ली में देखना एक क्रांति का आगाज होगा बहुत जल्दी जी। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या दिल्ली प्रदेश की जो पूरी टीम है वो भी आपके साथ लगेगी? देखिए, अभी आपने घोषणा की थी माननीय प्रभारी जी ने, माननीय सीपी सिंह जी ने जी, उनके निर्देशों पर भी काम किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी हैं लक्ष्मण जी, उनके निर्देशों पर भी काम किया जाएगा। पूरी प्रदेश की बॉडी बैठने के, हम लोग सब बैठेंगे साथ में, बैठ के प्लानिंग बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे। रणनीति बनाने के बाद फिर हम लोग इसको मीडिया के सामने देंगे और उसको फिर हम विधानसभा जा के कार्यक्रम देंगे। ये माननीय सीपी सिंह जी हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं और प्रदेश की जितनी बॉडी है उनके नेतृत्व में ही हम लोग आगे काम करेंगे जी। अनिल सागर जी थे, महासचिव हैं, दिल्ली प्रदेश महासचिव, और इन्होंने कहा है कि अब नई क्रांति जो है दिल्ली में आने वाली है और आकाश आनंद जी के साथ मिल करके ये पूरी टीम जो है वो काम करेगी। युवाओं की पूरी टीम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक टीम का मेंबर जो है वो अनिल सागर जी बन चुके हैं और इस टीम को जो है वो आगे और भी ले जाने का काम करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।